श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। श्री सत्यनारायण देव की जय। ओम घंटानाद पूर्वकम् ओम शुभमुहूर्तं क्षेमं कल्याणमायुरारोग्यम् ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभेन शुभं भवतु शुभं भवतु। ओम मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्मारंभे आचम्य। आपको 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः इत्यनेन हस्तौ प्रक्षाल्य स्वस्ति मंगलतिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कंकणबन्धनम्। ॐ जदापदनन्दाक्षायण हिरण्यघोषतानि कायशु मानसीयमानाः तन्म आपदनामि शतशारदाय युष्माञ्जरदृष्टिर्यथा शम्म। हस्ते पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा शान्तिपाठपठनपूर्वकं देवब्राह्मणान् नमस्कृत्य। जहाँ जहाँ पर आपको नमः शब्द सुनाई दे वहाँ पर भगवान जी को नमस्कार करना है। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम वामहेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्ठे गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुपंतये नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। एतद् कर्मधार देवताय संघाय सह परिवाराय सायुधाय सहशक्तिकाय श्री भगवते श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तो। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। मन के अंदर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूरितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां तदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव
ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्या बलं देव बलं तदेव लक्ष्मी पदेद्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रस्वरस्याम हृदयस्थ जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र देवयो बोधे ध्रुवादे निर्ममः सर्वैर्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्नु न सिद्धिं ब्रह्मेशाना जनार्दनः विनायकं गुरुं बाणो ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वते प्रणम्याद सर्वकार्यार्थसिद्धये। आपको बोलना है, बोलिए मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये सर्व कार्यार्थ लाभार्थम च सिद्धये। पुष्पं समर्पयामि। हस्ते जलमादाय हाथ में जल रखिए। ओम तिथे विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वविष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुः अतराद्य महामंगल्य फलप्रदमाशानामुत्तमिमाशे शुभकार्तिके श्रीयस्मिन् चलितश्रावणे मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्येहन्नि चतुर्दश्यायां तृतीयवासरनिमित्तायाम् अद्येस्मिन् बृहस्पतिवासरे एवं गृहगणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ब्रह्मादि गोत्रोच्चारः ब्रह्मादे भारद्वाजगोत्रोत्पन्नोऽहं वेदशाखा शिखा सूत्र रहितः श्री व्यास औटंकधारिणः प्रमोदराय आत्मजः नितिन कुमार शर्मा। आपको बोलना है अहम मम आत्मन श्रुति स्मृति वेद पुराण कथित पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अस्मिन् कर्मणि अधिकार प्राप्ति अर्थम यथा काले गौमुखे गौतृणम अहम जल छोड़ दीजिए दास्येति श्री पापहा महाविष्णु प्रियदान्नमः। यह संकल्प हमने किया प्रायश्चित संकल्प। प्रायः यानी कि पहले और चित्त यानी कि सदृश। हम जो भी कोई पाप करते हैं तो उन सभी प्रकार के पापों में से मुक्त होकर हमें देवताओं की पूजा करनी। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि देवो भूत्वा यजेत देवम। देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें भी देव जैसा बनना पड़ता है। तो देव कैसे है? पाप रहित है। और हम कैसे हैं? पाप सहित है। तो यज्ञ पूजा ही नहीं होती। तो उसके लिए शास्त्र में बताया गया है यदि पाप में से मुक्त होना है तो दान करना पड़ता है। तो दान करने से हम सभी प्रकार के पापों में से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने संकल्प किया है गायों को घास खिलाने का संकल्प। गाय को चारा डालने से हम सभी प्रकार के पापों में से मुक्त होते हैं। तो आपको जब भी समय मिले तब आपको इस पूजा के अंतर्गत गाय को घास खिलाना है। दो हाथ जोड़कर गाय माता को नमस्कार करिएगा। ओम गावो में अग्रधः सन्तो गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदय सन्तो गवा मध्ये वसाम्यहम् अदितिर्देव माता च वेद माता च देश्वरे धेनुरूपेण सा देवी मम पापा व्यपोहतु भूर्भुवस्व गवये नमः नमस्कारान् समर्पयामि। विष्णु भगवान है, वह भी सभी प्रकार के पापों में से हमें मुक्त करते हैं। तो विष्णु भगवान को नमस्कार करिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः विष्णवे नमः नमस्कारान् समर्पयामि। गंगा जी को नमस्कार करिए। ओम मां देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे
त्रिभुवन तारिणि तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मति रक्षा तव पद कमले। ओम भूर्भुवस्व गंगायै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्ष पुनातु माम्। ओम हस्ते साक्षोदकं जलमादाय प्रधान संकल्पः। ओम जज्जाग्रतो दूरमूलैति दैवन् तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरान्दामान्योदिगान्योदिरेगान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम विष्णुद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः आज्ञया वरवतमानश्यद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारते वर्षे भरतखण्डे जाम्बुद्वीपे रामक्षेत्रे परशुरामाश्रमे दण्डकारण्यदेशे श्री साबरमत्यायाः पश्चिम दिग्भागे यस्मिन् स्थाने चाङ्गोदरनाम्ना ग्राम्यक्षेत्रे अद्राद्य महामाङ्गल्यफलप्रदमाधानामुत्तमिवादे धुपकारिके श्री यस्मिन् चलित श्रावणे मासे शुभे शुक्लकृष्णपक्षे अद्य अन्नी चतुर्दश्यायां चतुर्वासरनिमित्तायां भृगुवासरे एवं गृहगणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ब्रह्मादि गोत्रोच्चारः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम्म वेदस्साकाशिकाशूत्र सहितः व्यासवौटङ्कधारिणः प्रमोदराय आत्मजः नितिन कुमार शर्मा। बोलिए अहम मम आत्मन श्रुति स्मृति वेद पुराण कथित पुण्य फल प्राप्ति अर्थम श्री भगवंत सत्यनारायण अखंड कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थम अद्य शुभ दिने एभिः ब्राह्मणैः सह मिलित्वा श्री सत्यनारायण पूजनम अहम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। करिष्यामि तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। उधर जलमादाय चम्मच भर के जल रखिएगा। ओम तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गुरु गणपति स्मरण पूर्वकम गणपति पूजनम स्वस्ति पुण्याह वाचनम मातृका स्मरणम वैश्वदेव संकल्पम आयुष्मंत्र जपम नांदे श्राद्धम अन्यानि विहितं कर्म करिष्ये। पुनर्जलमादाय तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गुरु गणपति स्मरण पूर्वकम गणपति दिगरक्षणम कलसारार्चनम दीप पूजनम सूर्य पूजनम हनुमत भैरव शंख घंटाद्यर्चनं करिष्ये। करिष्यामि। ओम दो हाथ जोड़कर गणेश जी को नमस्कार करिए। ओम गं गणपतये नमः। आपने कोई गुरु बनाए हो तो उन गुरु जी को नमस्कार करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। आपको उल्टे हाथ में चावल लेना है। राइट हैंड ऊपर ढक दीजिए और मन के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करना है। ओम अवसर बंधु देवूता
ये भूता भूमि ये संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तो शिवाग्नया अवक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा। सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्मा समारभे। चावल को आप राइट हैंड में ले लीजिए और सभी दिशाओं के अंदर चावल को छोड़ दीजिएगा। ओम सर्वदिक्षु मक्षदान विकीर्य 3 बार ताली बजाइए। कालत्रयं कुर्यात् लेफ्ट पैर 3 बार पछाड़िए। वाम पादेन भूमिं त्रिवारं घातयित्वा जल के अंदर आपकी उंगली डुबोनी है। दोनों आंखों से दोनों कान से पानी लगाइए। नेत्रे कर्णयोर उदक स्पर्शः हस्तौ प्रक्षाल्य श्व वाम भागे यक्षत पुंजोपरि कलशं संस्थाप्य तत्र वरुणम आवाहयेत। हाथ में पुष्प रखिए। अब यहाँ पर हम कलश की पूजा करेंगे। हाथ में पुष्प रखकर कलश के भगवान वरुण हैं उनको नमस्कार करिए। ओम मकरहस्तं पाशहस्तं मंबशापतिमीश्वरम् आवाहयाम प्रतीतेश वरुणं यादशांपति पूर्ववस्व वरुणाय नमः। कलश में चढ़ाइए। ध्यायामि चिंतयामि। चावल चढ़ाइए कलश के अंदर। श्री वरुणाय नमो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। आसनार्थ यक्षदान समर्पयामि। दोनों हाथ कलश को लगाकर रखिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासः मूले दस्यासितो ब्रह्मा मध्ये मात्रो गणा स्मृता पक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगेश्च सहितां सर्वे कलशन्तु समासदा अत्र गायत्री सावित्री सन्धिपुष्टे करिस्थिता आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारका गङ्गेश्च यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदरतीर्थाने करे पुष्ठानि दर्वे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। ॐ क्रौमिति अङ्कुशमुद्रात् सर्वान् तीर्थान् आवाह्य धैर्यवामं हृदयीकृत्य मत्स्यमुद्रामाच्छाद्य कलश के ऊपर राइट हैंड रख दीजिए। उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए। वम 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 वरुणाय नमः अष्टवारम अभिमंत्र्य कलश के ऊपर से हाथ ले लीजिए। कलश के चारों दिशाओं के अंदर आपको चंदन और कुमकुम के तिलक करने हैं। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं भोजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं भोजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं भोजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेदं भोजयामि कलश के अंदर चीटे डालिए। मध्ये पांपदे वरुणाय नमः वरुणं संभोजयामि हाथ में पुष्प रखिए और कलश के अंदर मां भगवती गंगा जी यमुना जी और नर्मदा जी सभी तीर्थों को नमस्कार करिए। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्य सरितस्तदा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम पूर्ववस्व गंगादि शकलतीर्थेभ्यो नमः। अस्मिन् कलशे आवाहयामि स्थापयामि। जलमादाय चम्मच भर के जल रखिए। अनेन पूजनेन वरुण सांगस्य परिवार तीर्थंच प्रियतान्न मम जल थाली में छोड़ दीजिए। तस्माद् उदका उदकं गृहीत्वा आत्मानं पूजा द्रव्याणि प्रोक्षयेत। लेफ्ट हैंड के अंदर आपको जल लेना है और राइट हैंड से पूजा की सामग्री के ऊपर और अपने शरीर पे आपको जल का छिड़काव करना है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यस्मरहत् पुण्डरीकाक्ष सबाह्याभ्यन्तरः शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हाथ में पुष्प रखिए और यहाँ का पूजा का साक्षी है वो है दीप नारायण। तो दिए को नमस्कार करिए। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबद्धे विनाशाय देवजते नमोस्तुते दीपनाथाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। दूसरे साक्षी है हमारे वह सूर्य नारायण। उन देवताओं को नमस्कार करिए। ह्रीं जपा कुसुम शंकासं काश्यपेयं महाद्युति तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर सवित्रे सूर्याय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। आपके आगे घंटी है, घंटी की पूजा करिए। ओम तिलक लगाइए घंटी को
आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसान् घण्टानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घण्टां प्रपूजयेत् भूर्भुवस्व घण्टस्थ गरुडाय नमः। तदन्ते घंटीनाद करिए ओम श्री घंटस्थ गरुडाय नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। तदन्ते शंख को नमस्कार करिए पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। शंख को चंदन का तिलक लगाइए और एक पुष्प चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्व ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। शंखाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। एक पुष्प लेकर अपने आसन के नीचे रखिए। ओम पृथ्वी त्वया तदालोका देवी त्वं विष्णुना त्वदा पंचधारेण मां देवी पवित्रं कुरु चासना। ओम विमलासनाय नमः कूर्मासनाय नमः मध्ये परम सुखासनाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। गजानन गणपति महाराज की जय। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हाथ में पुष्प रखकर कोई भी यज्ञ होता है या कोई भी पूजा होती है तो उन सभी पूजाओं के अंदर यह सारी पवित्रीकरण की विधि होती है। उसके पश्चात ही हमें भगवान की पूजा का अधिकार प्राप्त होता है। तो सबसे पहली पूजा जो है वो हम गणेश जी की करेंगे। गणेश जी रिद्धि सिद्धि लक्ष्य लाभ के साथ में हम उनकी पूजा करेंगे। जो हाथ जोड़कर गणेश जी को नमस्कार करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकराय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम विघ्न विनायकाय नमः। ध्यायामि चिंतयामि पुष्प भगवान जी को चढ़ाइए। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। हाथ में चावल रखकर हम भगवान का आवाहन करेंगे। ओम हे हिरंब त्वमेयेहि अंबिका त्र्यंबिकात्मज सिद्धि बुद्धि प्रदे देह लक्ष लाभ पित प्रभो। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। हम भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मैत्रा वरुण निधि प्रतिष्ठान्ते करो यत्र मण्डलै दैवतैः सह। भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। हाथ में पुष्प रखकर हम भगवान जी को बैठने के लिए आसन अर्पण करेंगे। ओम रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण गणनायक। ओम सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। पुष्पासनान्ते देवं स्नानशालायां विभाव्य। अब हम जहाँ पर भगवान जी को स्नान कराएंगे उस पात्र में हम भगवान जी को विराजमान करते हैं। सबसे पहले हम भगवान के चरण प्रक्षाल करेंगे। ओम उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध संयुत पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तन्ते प्रतिगृह्यता। पूर्ववश्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पादयोः पद्यजलं समर्पयामि। दूसरे नंबर में हम भगवान जी को अर्घ्य प्रदान करेंगे। ओम ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गंधपुष्प फलान्वितम् सहिरण्यं ददामर्घ्य गृहाण गणनायक। ओम सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यजलं समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमनीयं। भगवान जी को हम पीने के लिए पानी अर्पण करेंगे। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधिं निर्मलं जलम् आचमं च मया दत्तं गृहाण गणनायकः। ओम सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये मुखसरोजे आचमनीय जलं समर्पयामि। अदंते स्नान भगवान जी को हम स्नान करवाएंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेना सन्निधिं कुरु। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये पानीय जलम समर्पयामि। स्नानान्ते पंचामृतम। अब भगवान जी को हम पंचामृत अर्पण करेंगे। कई व्यक्तियों का यह प्रश्न रहता है कि पंडित जी पंचामृत कैसे बनाते हैं। तो पंचामृत बनाने की विधि, सबसे पहले आपको किसी बाउल के अंदर दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा दही मिलाना है, उसमें घी मिलाना है, शहद मिलाना है और शक्कर मिलाना है, और इन्हीं 5 चीज़ों से हो जाता है पंचामृत। तो यही 5 चीज़ों की हम पंचामृत जो बनता है, वह पंचामृत हम भगवान जी को अर्पण करेंगे। पंचामृत चढ़ाइए भगवान जी को। ओम पयोदधे घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतमयानीत स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पयादिमि पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते 2 बार भगवान जी को जल चढ़ाइएगा। ओम पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। बाद में भगवान जी को हम चंदन वाले पानी से स्नान करवाएंगे। मलयाचल संभूतम चंदनागर संभवम चंदनम देव देवेश स्नानार्थम परिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पयादिमिश्रित पंचामृतम ओम गंधोदकम समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए। गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदकम समर्पयामि। शुद्ध आचमनीय जलम समर्पयामि। हम भगवान जी को अत्तर के जल से स्नान करवाएंगे। ओम नाना सुगंधि द्रव्यम च चंदनम रजनीयुतम उद्वर्तनम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुगंधि तैल स्नानं समर्पयामि। उद्वर्तन स्नानान्ते 2 बार जल चढ़ाइए। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धवाचमनीयं समर्पयामि। एक पुष्प भगवान जी के चरणों में चढ़ाइए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जलमादाय चम्मच के जल रखिए। अनेन पंचामृत पुरस्सरेण सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपति प्रीयतान्नम। चम्मच रखिए। चढ़ाया हुआ पुष्प भगवान जी के पास में से लेना है, दोनों आंखों से लगाइए और शुंग लीजिए। उत्तरे दिनमाल्यम अवग्राह्य विसृज्य। हाथ धोइए अपना। हस्तौ प्रक्षाल्य अभिषेकान्ते पुनरभिदेवं सम्पूज्य। पुष्प भगवान जी को चढ़ाइए। भगवान जी के ऊपर हम अभिषेक करेंगे। संकटनाशन स्तोत्र के द्वारा हम भगवान जी के ऊपर अभिषेक करेंगे। श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। श्री नारद उवाच प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायक भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनम् पुत्रार्थे लभते पुत्रा मोक्षार्थे लभते गति। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। हस्ताभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगल अभिषेकं समर्पयामि। समर्पयामि।
भगवान जी के स्वरूप को हाथ में लीजिए और शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवादस्तवाश्विना श्वेदाक्षोरुणस्ते रुद्राय वसुपतये कर्णाजावा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ओम सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुद्धोदकं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धवाचमनीयं समर्पयामि। हम भगवान जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम मां सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादितेतोभ्यं वाशसे प्रतिगृह्यताम्। सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रं समर्पयामि। फिर बाद में भगवान जी को हम यज्ञोपवीत अर्पण करेंगे। ओम नवविस्तंदुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवित्तं मया दत्तं गृहाण गणनायकः। भूर्भुवस्व सिद्धिविनायकाय नमः। उपवीतं समर्पयामि। उपवीतान्तेजः 2 बार आपको जल छोड़ना है। ओम तदन्ते युगल आचमनीयं समर्पयामि। भगवान जी को तिलक लगाइए। पहले चंदन से तिलक करना है, फिर बाद में कुमकुम से तिलक करना है भगवान जी को। ओम श्रीखंडम चंदनम देवीयम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम ब्रह्मं कामिना देवीयम कामिन्या काम संभवम कुङ्कुमेनाचितो देवा गृहाण परमेश्वरः। वस्व भगवंत सिद्धि विनायकाय नमः। गंधम समर्पयामि। भगवान जी को चावल चढ़ाइए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमात्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्प चढ़ाइए भगवान जी को। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे मया रत्नानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। भगवान जी को विविध प्रकार के पुष्प चढ़ाइए। आपके पास जो भी पुष्प वहाँ पे जो भी फ्लावर्स अवेलेबल हो वह सारे के सारे पुष्प आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान जी के पात्र में बहुत अच्छा श्रृंगार करिएगा। ओम तेजः। भगवान जी को बाद में अबिल गुलाल सिंदूर और हल्दी यह चढ़ाइए। अबिलंच गुलालंच चुवा चंदनमेव च सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्व भगवंत सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। परिमल सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। ततो चम्मच भर के जल रखना है। ओम वनस्पतिर्षोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः। अग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। वस्व सिद्धि विनायकाय नमः। धूपमग्रापयामि। बाद में भगवान जी को हम दिया अर्पण करेंगे। साज्यम च वर्त संयुक्त जलम एक चम्मच जल भर के रखिए। चम्मच भर के जल रखिए। साज्यम च वर्त संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापः। सिद्धि विनायकाय नमः। दीपकं दर्शयामि। फिर से जल भर के रखिए। भगवान जी को हमने नैवेद्य अर्पण किया है उसका संकल्प करेंगे। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। सिद्धि विनायकाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यम ओम देवता पीठोपरिं संस्थाप्य गजानंद गणपति महाराज की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। भगवान जी के पास में अलग अलग प्रकार के प्रसाद रखे हुए हैं। हम भगवान जी को भोजन करवाएं। लेफ्ट हैंड सभी को आगे रखना है, मुंह के आगे। राइट हैंड की 5 उंगलियां इकट्ठी करनी है और भगवान के पास में लेकर छोड़ना है।
ओम प्राणाय स्वाहा, ह्रीं अपानाय स्वाहा, ह्रीं व्यानाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं शमानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मनये नमः। एक बार थाली में जल छोड़िए। मध्ये तो यम समर्पयामि। फिर से भगवान को भोजन कराइए। पुनः प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मनये नमः। थाली में 4 बार जल छोड़िए। उत्तरापोषाणनं चैव हस्त प्रक्षालनं तथा। मुख प्रक्षालनार्थाय दत्तन्ते जलबिन्दुना। नमस्कार करिए। करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान्। मुखवास के लिए भगवान जी को हम पान और सुपारी अर्पण करेंगे। ओम पूगी फलम दिव्यम पवित्रम पापनाशनम पौद्रपौद्रादि संबोधम कलशे रक्षिपाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मुखवासार्थे पूगीफलम तांबूलम समर्पयामि। तदंतेजः दक्षिणाम। आपके पास जो दक्षिणा अवेलेबल हो वहां पर वह दक्षिणा आप भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावशो अनन्त्य पुण्य फलदा मद शान्ति प्रयश्च मे। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। बाद में भगवान जी की हम 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रदक्षिणां समर्पयामि। हाथ में पुष्प रखिए और भगवान जी को हम पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम त्वां विघ्न शत्रुदलनीति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विधिया प्रदेत्य रहदेति तयेस्तु वन्दे तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। पूर्ववश्व सिद्धि बुद्धि समन्वित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। विशेषार्घ्य फलम। हाथ में फल रखिए और फल भगवान जी को अर्पण करेंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्ष। भक्तानां भयं करदा त्राता भव भवाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्व भगवन्त सिद्धि विनायकाय नमः। फलम समर्पयामि। स्तुति प्रार्थना भगवान जी की हम स्तुति करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि विनायकाय नमः। स्तुति प्रार्थना समर्पयामि। जलमादाय की हुई पूजा हम भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे। ओम मनेन यथाशक्ति भक्ति द्वारया षोडशोपचारैः पूजनेन भगवंत सिद्धि बुद्धि समन्वित श्री महागणपति प्रीयतान् नमः। नमस्कार करिए। श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। अभी हमने जो भगवान गणेश जी की पूजा की उसे कहते हैं षोडशोपचार विधि। 16 प्रकार के अलग अलग उपचारों से जो पूजा की जाती है उसे कहते हैं षोडशोपचार विधि। पूजन के बहुत प्रकार है, जैसे कि मानसोपचार है, एकोपचार है, पंचोपचार है, षोडशोपचार है, त्रिंशोपचार है और राजोपचार है। उसमें से आज हमने जो पूजा की उसे कहते हैं षोडशोपचार पूजा। आप सभी को भी इसी प्रकार 16 प्रकार के उपचारों से भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। शुभमस्तु। दूसरे नंबर में पूजा करेंगे हम कलश की पूजा। कोई भी यज्ञ पूजा होती है तो उस यज्ञ पूजा के अंदर कलश की पूजा आती है। तो कलश के अंदर अलग अलग प्रकार की विविध वस्तु सामग्री सभी पधराते हैं और उसी पूर्ण पात्र बनाकर भगवान वरुण का उस कलश के अंदर आवाहन करते हैं और उस कलश के अंदर भगवान वरुण की पूजा करते हैं और फिर 5 प्रकार के आशीर्वाद से हम हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आइए चलिए हम भगवान वरुण की पूजा करते हैं
सबसे पहले दोनों हाथ जमीन से लगा कर रखिएगा। ओम विश्वाधारासि धरणी शेषनागो परिस्थिता। ऊर्ध्वदासे वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। आपको दोनों हाथ कलश को लगाना है। हेमरूप्यादि संभूतम ताम्रजं सुदृढ़ं नव। कलशं धौतकलमासं छिद्रवर्णा विवर्जिता। एक चमची पानी कलश में चढ़ाइएगा। ओम जीवनम सर्वजीवानां पावनं पावनात्मने। बीजं सर्वौषधीनां च तज्जलं बुर्याम्यहम्। अंदर चंदन और कुमकुम के छींटे डालिए। गंधद्वारा दुधादर्शा नित्य पुष्टां करीषि। ऐश्वर्यं सर्वभूतानां तामिहो भावये श्रिया। अंदर चावल पधराइए। धान्यौषधि मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतम्। चित्तकल्याद संबोधं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्। अंदर पुष्प चढ़ाइए। विविधं पुष्प संजातं देवानां प्रीतिवर्धनम्। चित्तकल्याद संबोधं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्। उसके अंदर वापिस चावल चढ़ाइए। कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्। एतानि पञ्चरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम्। एक सुपारी पधराइए। अंदर पूगी फलं महद्दिव्यं पवित्रं पापनाशनम्। पौत्र पौत्रादि संभूतं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्। एक सिक्का कॉइन अंदर पधराइए। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावः। अनन्त्य पुण्य फलद मद शान्ति प्रयश्च मे। वापिस अंदर पुष्प चढ़ाइए। अश्वस्थानाद गजस्थानाद वल्मीका शंखमारुदात राजद्वारं च गोगुष्ठा मृदुमानीय निक्षिपेत। कलश के अंदर यदि आपके पास दुर्वा हो तो दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। ओम द्रव्येयामृत संपन्ने शतमूले शतांकुरे शतं पादक संहत्रि शतमायुष्य वर्धिनी दुर्वान् समर्पयामि। फिर कलश के ऊपर आपको श्रीफल को रखना है। ओम विदानं सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थसाधनं। सम्पूर्णं कलशो येन पात्रं तत्कलशोपरि। श्री पूर्ण पात्राय नमः। हाथ में पुष्प रखिए और इस कलश के अंदर भगवान वरुण का हम आवाहन करेंगे। ओम मकरहस्तं पाशहस्तं मंबशापतिमीश्वरम् आवाह्याम प्रदेश वरुणं यादशाम्पदे। श्री वरुणाय नमः। चढ़ाइए। ध्यायामि चिंतयामि ज्ञानार्धे पुष्पम समर्पयामि। कलश के ऊपर चावल चढ़ाइए। श्री वरुणाय नमः। आवाहनार्थे अक्षदान समर्पयामि। वापिस चावल चढ़ाइए। श्री वरुणाय नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। वरुण भगवान को बैठने के लिए आसन अर्पण करेंगे। पुष्प चढ़ाइए भगवान को। बोल भवस्व श्री वरुणाय नमः। आसनार्धे पुष्पासनं समर्पयामि। श्रीफल है उनके ऊपर एक चंदन का तिलक और कुमकुम का तिलक करिएगा। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनो विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। वाचन कलश अधिष्ठित पाम्परे वरुणाय नमः। गंधम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाइए भगवान जी को। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मादत्याजनि मया रत्नानि पूजानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पूर्वस्वरिं वरुणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। 3 बार जल थाली में छोड़ना है। ओम भूर्भुवस्व वाचन कलश अधिष्ठित पाम्परे वरुणाय नमः। धूपमाग्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। आपके पास में जो भी कोई नैवेद्य हो वह नैवेद्य बाउल में निकाल कर भगवान के आगे रखिए और भगवान को फीड करवाइए। फिर से आपको लेफ्ट हैंड मुंह के आगे रखना है। राइट हैंड की 5 उंगलियां इकट्ठी करनी है और भगवान जी को फीड करवाना है। भगवान जी को भोजन करवाइए। ओम प्राणाय स्वाहा। ह्रीं अपानाय स्वाहा। ह्रीं व्यानाय स्वाहा। ह्रीं उदानाय स्वाहा। ह्रीं शमानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मनये नमः। एक बार जल छोड़िए। मध्ये तोयम समर्पयामि। फिर से भगवान को भोजन कराइए। पुनः प्राणाय स्वाहा। ह्रीं अपानाय स्वाहा। ह्रीं व्यानाय स्वाहा। ह्रीं उदानाय स्वाहा। ह्रीं शमानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मनये नमः। 4 बार थाली में जल छोड़िए। उत्तरापोषाणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखाम्बुजयाचमनीयं समर्पयामि। नमस्कार करिए। करोद्वर्धनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। 2 हाथ जोड़कर भगवान वरुण को नमस्कार करिए। नमो नमस्ते
स्फटिक प्रभाय शुष्वेतहारा यशुमंगलाय शुभाजहस्ताय यशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। भूर्भुवस्ववाचन कलशाधिष्ठिताम्बरे वरुणाय नमः। स्तुति प्रार्थना समर्पयामि। जलमादा चम्मच पानी पकड़ के रखिए। अनेन पंचोपचारे पूजनेन श्री वरुणः जल छोड़ दीजिए। प्रीयतान्नमः। अभी हमने जो भगवान वरुण की पूजा की उसे कहते हैं पंचोपचार पूजा। जैसे पहले भगवान गणेश जी की हमने 16 उपचार से पूजा की, वैसे ही हमने यहाँ पर भगवान वरुण की 5 उपचार से पूजा की। तो 5 उपचार कौन से हैं? तो सबसे पहले है चंदन कंद, दूसरा है पुष्प, फिर धूप, दिया और नैवेद्य। इन 5 उपचार से हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसे कहते हैं पंचोपचार पूजा। कलश के ऊपर दोनों हाथ रखिए। ओम सर्वे समुद्र सरिता तीर्थानि जलदा मम आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुरितक्षय कारका। कलश को हाथ लगाइए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रश्रमासः। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रो गणा स्मृता। दो हाथ जोड़कर कलश को नमस्कार करिए। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायका। पुण्यावाचन यावत्तावद वंसन्निधो भव। लेफ्ट हैंड में चावल लेना है और इस जगत के मुख्य 4 देव हैं, माता पिता गुरु और अतिथि। तो इन कलश के अंदर इन 4 देवताओं की भी पूजा है। अपने माता जी को नमस्कार करिए और चावल चढ़ाइए। ह्रीं मातृदेवो भव। दूसरे नंबर में आपके पिताजी को नमस्कार करिए और चावल चढ़ाइए। ह्रीं पितृदेवो भव। तीसरे नंबर में आचार्य यानी गुरु जी को, आपने जिनको गुरु बनाए हो उन गुरु जी को नमस्कार कर कर चावल चढ़ाइए। ह्रीं आचार्य देवो भव। चौथे नंबर में अतिथि, घर पर आए हुए सभी मेहमान अतिथिगण जो है उनको नमस्कार कर कर चावल चढ़ाइए। ह्रीं अतिथि देवो भव। सभी चावल चढ़ा दीजिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमस्कार करिए। संपूज्य गन्धमाल्यादि ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचये। धर्म कर्माणि मांगल्ये संग्रामे भूत दर्शने। अब आपको दोनों पैर पीछे मोड़कर वज्रासन में आपको बैठना है। ओम अवनीकृत जानुमंडल कमंडल मुकुरसुर्णपाणिना ताम्रकलशं धारयित्वा यजमानो वदेत। ऐसे कमल की मुद्रा बनानी है और वह कमल की मुद्रा अपने सिर के ऊपर लगानी है। कलशं शिरस्यां निधाय, सिर के ऊपर रखिए। ओम दीर्घानागानयोगिर्यसृणि विष्णुपदाय तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो ब्रवन्दा ब्रवन्दा। तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु पुनः दीर्घानागानयोगिर्यसृणि विष्णुपदानि च। तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो ब्रवन्दा ब्रवन्दा। तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु पुनः दीर्घानागानयोगिर्यसृणि विष्णुपदानि च। तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो ब्रवन्दा ब्रवन्दा। तेनाय प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। अपने हाथ नीचे ले लीजिए और कलश को अपने आगे रख दीजिए। अब यहाँ पर हम पंचवाक्य से यानी 5 आशीर्वादों से हम भगवान वरुण की पूजा की समाप्ति करेंगे। यज्ञ पूजा करते हैं तो उसके अंदर आशीर्वाद जो है वह सबसे बड़ी चीज़ है और हम भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो आशीर्वाद है वह है पुण्य का। इन पूजा से हमारे जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी हो। हमारे जीवन में जो भी कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है वह कैसे होती है? तो हमारे किए हुए अच्छे कर्मों के कारण हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि पुण्य न प्राप्यते लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है? तो किए हुए पुण्य से लक्ष्मी प्राप्त होती है। पुण्य न हन्यते व्याधि। जीवन में व्याधि क्यों नहीं आती?
तो यदि पुण्य का बैलेंस अच्छा होगा तो जीवन में व्याधि नहीं आएगी। तो भगवान से पहला आशीर्वाद मांगना है पुण्य का, दूसरा आशीर्वाद कल्याण का, उस पुण्य से हमारे सभी परिवारजनों का कल्याण हो। तीसरा आशीर्वाद है वृद्धि, दिनों दिन हमारी बहुत बढ़ोतरी हो, हम प्रोग्रेस करें। चौथा आशीर्वाद है स्वस्ति, हमारे सभी परिवारजनों की हेल्थ अच्छी रहे। और पांचवा आशीर्वाद है श्री यानी कि लक्ष्मी, हमारे घर पर शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। नमस्कार कर कर हम ये 5 आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम ब्राह्म्यम पुण्यम हरियच्च सृष्टि कारकम वेद वृक्षोद्भवम नित्यम तत्पुण्याहं ब्रवन्तु नः। गो ब्राह्मणाः, आपको बोलना है मह्यम अस्य सत्यनारायण पूजन कर्मणे ओम पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम अस्तु पुण्याः अस्तु पुण्याः मस्तु पुण्याः पृथिव्यामुद्धधायां तु यत्कल्याणं पुराकृतं वृषेभि सिद्धगन्धर्वै तत्कल्याणं ब्रवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः, आपको बोलना है मह्यम अस्य सत्यनारायण पूजन कर्मणे ओम कल्याणं भवन्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याण। सागरस्य सा वृद्धिर्महालक्ष्म्यादिविकृता सम्पूर्णा सुप्रभावा च तां च सिद्धिं ब्रवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः, आपको बोलना है मह्यम अस्य सत्यनारायण पूजन कर्मणे ओम वृद्धिं भवन्तो कर्म वृद्धिदां स्वस्तिस्तु या विना साक्षात् पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्रवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः, आपको बोलना है मह्यम अस्य सत्यनारायण पूजन कर्मणे स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम आयुष्यमदे स्वस्ति आयुष्यमदे स्वस्ति आयुष्यमदे स्वस्ति आयुष्यमदे स्वस्ति। ओम समुद्रमथना जाता जगदानंदकारिका हरे प्रिया च मंगल्य तां च स्वस्ति ब्रवन्तु नः। ओम भो ब्राह्मणाः, आपको बोलना है मह्यम अस्य सत्यनारायण पूजन कर्मणे श्रीरस्त्विति भवन्तो अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। थाली में आपको 4 बार जल छोड़ना है। मम गृहे मदहस्ते मंगलानि भवन्तौ वर्षं सदं पूर्णमस्तु गोत्रान् अभिवृद्धिरस्तु आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु। जलमादाय चम्मच पानी पकड़ के रखना है। अनेन पूजनेन भगवान श्री वरुणः जल छोड़ दीजिए प्रियता नमः श्री वरुण भगवान की जय। अब हम पूजा करेंगे भगवान सत्यनारायण की। सत्यनारायण कौन है? तो भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है जिसे हम कहते हैं भगवान सत्यनारायण। तो चलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। हाथ में पुष्प रखिए और तुलसी पत्र रखिए। तुलसी दल से हम भगवान की पूजा करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ। भूर्भुवस्सुः भगवन्तः श्री सत्यनारायणाय नमः। चढ़ाइए पुष्प भगवान जी को, ध्यायामि चिंतयामि ध्यानार्थ पुष्पम समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रखिए। हम भगवान सत्यनारायण का आवाहन करेंगे। ओम नमः समस्त भूतानामादिभूताय बुभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवंत श्री सत्यनारायणाय नमः। चढ़ाइए आवाहनार्थ अक्षरान् समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रखिए। भगवान की हम प्रतिष्ठा करेंगे। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मैत्रा वरुण निर्मिता। प्रतिष्ठान्ते करो यत्र मण्डले दैवतैः सह। भूर्भुवस्सुः भगवन्तः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। आसनम, हाथ में पुष्प रखिए। भगवान जी को आसन अर्पण करेंगे। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम्। आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। दिव्य ओम भूर्भुवस्सुः भगवन्तः सत्यनारायणाय नमो नमः। आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि।
देवं स्नानशालायां विभाव्य। जैसे हमने भगवान गणेश जी की पूजा की थी, उसी प्रकार हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। विधि वही रहेगी, 16 उपचार, 16 प्रकार के उपचारों से हम भगवान की पूजा करते हैं। अस्ते जलम आदाय, सबसे पहले हम भगवान के चरण प्रक्षालन करेंगे। कुसुम वासितम गंध विशरूतम मुनि निषेवितम सादरेण वै ध्रुव पराशरा विष्टद प्रभो जनपगृह्यतां पाद्यमुत्तमम् भूर्भुवः स्वाहायत सत्यनारायणाय नमः। पादयोः पद्यजलं समर्पयामि। फिर से पानी भरकर रखिए। दूसरे नंबर में हम भगवान जी को अर्घ्य प्रदान करते हैं। ओम कनक संपुटे स्थापितं वरं जलसुवर्णमो ताफलयुतं करसरोरुहाभ्याद्रोतं हया जनपगृह्यताम् अर्घ्यमुत्तमम्। भूर्भुवस्व भगवन् सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयम्। ओम तव रमायुजां सेवनाजना नृपद सन्निभं सम्भवन्ति हे सुरतरङ्गिणे रुद्धवाहिने जनपगृह्यतामाचमशुभम्। भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयं समर्पयामि। तदन्ते स्नान, भगवान जी को हम स्नान करवाएंगे। ओम हरिपदाम्बुजा नर्मदामहि सरयुचन्द्रभागाभ्यो यारुतं जलजवासितं स्नानहेतवे जनपगृह्यतामर्पितं जलम्। पूर्ववः स्वावादिदेवताभ्यो नमो नमः। स्नानि जलम समर्पयामि पंचामृतम। भगवान जी को हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। ओम सुरागबुधभावं वीर्यवर्धनं सकलदेहिनां जीवनप्रदं ससधरप्रभं हैनसंयुतं जनपगृह्यतां पंचामृतम्। पूर्वोदरत्यनारायणाय नमः। पयादे पंचामृत स्नानं समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए भगवान जी को। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्ध आचमनीय जलं समर्पयामि। भगवान जी को चंदन वाले पानी से स्नान करवाएंगे। ओम मलयाचल संभूतं चंदनागर संभवं चंदनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवः सत्यनारायणाय नमः। गन्धोदकं समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए। शुद्धोदकं आचमनीयं समर्पयामि। भगवान को हम अत्तर के जल से स्नान करवाएंगे। ओम नाना सुगंधि द्रव्यं च चंदनं रजनीयुतम् उद्वादनमया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। भूर्भुवः भगवन्त सत्यनारायणाय नमो नमः। अभि ओम उद्वर्तनं समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए। उद्वर्तन स्नानान्ते रुद्धोदकं समर्पयामि। शुद्धवाचमनीयं समर्पयामि। शेषोपचारार्थे पूर्व पूजार्थे पुष्प चढ़ाइए। भगवान को पुष्पम समर्पयामि। चम्मच भर के जल रखिए। अनेन पंचामृत पुरस्करेण सत्यनारायण प्रियतां नमः। चढ़ाया हुआ पुष्प लीजिए, दोनों आँखों से लगाइए और शुंग लीजिए। पुत्र जनमाल्यम विसृज्य नीचे की थाली में रख दीजिए। थाली में हाथ धोइए, हस्तौ प्रक्षाल्य, फिर से पुष्प लीजिए और भगवान जी के चरणों में चढ़ाइए। पुनरपि अभिषेकार्थे पुष्पम समर्पयामि। तदन्तेजः अभिषेकम आरभेत। भगवान जी के ऊपर हम अभिषेक करेंगे। सत्यनारायण देव की जय। पुरुष सूक्त नाम का एक जप है, पाठ है, उसके द्वारा हम भगवान सत्यनारायण की मूर्ति के ऊपर अभिषेक करेंगे। सत्यनारायण देव की जय।
ओम सहस्रशीलिका पूरुका सहस्राक्ष सहस्रपाद स भौमिज्ञो सर्वदस्मृतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पूरुगाय वेदगुं सर्वञ्जरभूतं जच्चवाव्यं उदामृतद्वश्यैषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानुष्य महिमा तु ज्यायांश्च पूर्वा पादोष विश्वा भूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वा उदैत्पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यग्रामत्सासनानसने अभि तदोऽविराडजायतद्विराजो अधिपूरुषः सजादो अद्यार्ज्यादापश्चाद्भूमिमधो पुरः तस्माज्जग्नात् सद्बाहुतरे च सामानि जग्निरे छन्दाघोषे जगनीरे तस्माद्यदुत्तस्माद्दजायत स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो ह जगनीरे तस्माज्जाता अजापयः जगनाम्बरेहि पुरोक्षं पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयश्च जे यत्पुरुखं व्यदधुः कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किं स्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां गोशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षगोषीष्णोर्द्यौः क्षामवृत्ताः पदभ्यां भूर्मिर्देशः श्रोत्रादधा लोकां वकल्पयन्नः यत्पुरुषेण हविखा देवा जगन्मतन्वत् वसन्तोऽस्याश्रीदाज्यां ग्रीक्म इद्मः सरब्दविः सप्तास्यासन् परिदय स्त्रीः सप्तशमिधः कृताः देवाजिद्यग्नं तन्वाना आवदनं पुरुखं पशुम्मा जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन् तेहनाकं महिमानः सचन्दजद्रपूर्वे साद्याः शान्ति देवाः ओम सत्यनारायणाय नमः। मंगल अभिषेकम समर्पयामि। भगवान जी का स्वरूप हाथ में लीजिए और भगवान जी को स्नान कराइए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेन सन्निधिं कुरुः भूर्भुवस्व भगवन्त सत्यनारायणाय नमो नमः। मंगल अभिषेकम समर्पयामि। मंगल अभिषेकम समर्पयामि। ददन्ति शुद्धोदकम शुद्धवाचमनीयम समर्पयामि। भगवान को वस्त्रों से पोंछकर पूजा की थाली में रखिए भगवान जी को। वहाँ पर भगवान जी को वस्त्र, मौली का वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पण करिएगा। ओम विविध तंतुभिः गोफितं नवं क्षुतपनीयवं क्षोत्तरीयकं मधुरिपोचगन् नाथ माधव जनपगृह्यतां वस्त्रर्पितं वस्त्रम समर्पयामि। भगवान जी को मौली जनेऊ अर्पण करिएगा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमगनं प्रतिमुञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं समर्पयामि। 2 बार थाली में जल छोड़िए। युगलवाचमनीयं समर्पयामि। ततो गंधकरणं भगवान जी को चंदन और कुमकुम से तिलक लगाइए। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्व भगवन्त आवाहित सिद्धि आवाहित सत्यनारायणाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि। चावल चढ़ाइए भगवान जी को। अक्षताश्च सुररिट कुमकुमाक्तार शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः अक्षतान् समर्पयामि। पुष्प चढ़ाइए भगवान जी को। ओम लब्ध विकास कदम्बक जाति चंपक पंकज केतक युक्ते पुष्प चढ़े मन शावति चेस्त्वां देवपुरे विभ्रुये शिशिवानि
ओम भूर्भुवस्सु भगवन्त सत्यनारायणाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पांतेजः सौभाग्य तुलसीपत्रम। पुष्प चढ़ाने के बाद यहाँ पर हमें भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पण करना है। यदि आपके पास तुलसी पत्र ज़्यादा है तो भगवान के 1008 अलग अलग नामों से आप भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। यदि आपके पास इतने सारे तुलसी पत्र नहीं है तो 1 नाम से, 5 नाम से, 10 नाम से या 108 नाम से आप भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। परंतु भगवान सत्यनारायण की पूजा में तुलसी पत्र सत्यनारायण भगवान को चढ़ाना वह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप जब भी पूजा करने बैठो तब अपने साथ में तुलसी पत्र जरूर रखना है और तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करना है। तुलसी पत्र को हाथ में रखिए। तुलसीम रत्न रूपां च हेम रूपां च मंजरे भवमोक्ष प्रदास्यामि अर्पयामि हरिप्रिया। तुलसी पत्रम समर्पयामि। भगवान जी को अबील, गुलाल, सिंदूर और हल्दी चढ़ाइए। अबीलंच गुलालंच चुवा चंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्सु भगवन्त सत्यनारायणाय नमो नमः। परिमल सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। भगवान जी को हम धूप अर्पण करेंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः। अग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भगवन्त सत्यनारायणाय नमः। प्रत्यक्षम धूपमाग्रापयामि। दिया भगवान को अर्पण करेंगे। ओम साच्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। दीपकं दर्शयामि। भगवान जी को नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्सु भगवन्त सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः इति मूलेन नैवेद्यं संप्रोक्ष्य। वापिस जैसे हमने भगवान गणेश जी को, वरुण भगवान को भोजन करवाया था वैसे ही भगवान सत्यनारायण को आप फीड करवाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मने नमः। एक बार जल छोड़िए। मध्य तोयम समर्पयामि। फिर से भगवान को भोजन कराइए। पुनः प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मने नमः। 4 बार जल छोड़िए। उत्तरा पोषाणनम चैव हस्त प्रक्षालनम। मुख प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते जलबिन्दुना। नमस्कार करिए। करोद्वर्धनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। मुखवास के लिए भगवान जी को 5 सुपारी अर्पण करेंगे। मुखवासार्थे पुष्पफलम तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणाम ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम दिवावशो अनन्त्या पुण्यफलदा मद शान्ते प्रयश्च मे। दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान जी की प्रदक्षिणा करिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। भगवान सत्यनारायण की, विष्णु भगवान की 4 प्रदक्षिणा होती हैं। प्रदक्षिणा कैसे करनी है तो आपको क्लॉकवाइज हाथ घुमाना है। 4 बार ऐसे प्रदक्षिणा आपको करनी है। हस्ते पुष्पमादाय पुष्पांजलिम। ओम जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। देहनागं महिमानः सचन्दचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। भूर्भुवस्सु भगवन्त सत्यनारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तदंतेज विशेषार्घ्य फलम। भगवान जी को फल अर्पण करेंगे। ओम रक्ष रक्ष नारायण रक्ष त्रैलोक्य रक्षक। भक्तानां भयं गर्दाद्रादा भव भवाम्यः। भूर्भुवस्सु भगवन्त श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। फलम समर्पयामि। स्तुति प्रार्थना दुहात जुड़कर भगवान की हम यहाँ पर स्तुति करेंगे। नमो स्वनंता ये सहस्रमूर्तये सहस्रपादा
शिशिरोरुवाह सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सूर्य प्रार्थना समर्पयामि। जलमादाय चम्मच पानी पकड़ के रखिए। अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति द्वारा या पूजनेन भगवंत श्री सत्यनारायण प्रीयता नमः। की हुई पूजा हमने भगवान सत्यनारायण को अर्पण की। श्री सत्यनारायण देव की जय। अब हम यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपुष्वन्मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। एक बार अयोध्या के पास में आए हुए नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर सौनकारी 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। उसी समय वहां पर सुत नाम के पुराणी यहाँ पहुंचे। सुत पुराणी को देखकर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न करके कहा कि कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सा तप है जिनके करने से मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो यह बात सुनकर सुत पुराणी कहने लगे, किसी समय की बात है कि नारद जी ने भगवान विष्णु को यही प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया था वह मैं आपसे कहता हूं। एक बार नारद जी अन्य प्रदेश में घूम रहे थे और घूमते घूमते वह आ गए इस मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में आकर नारद जी ने देखा तो सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्मों के अंदर रचे पचे हुए थे। नारद जी को विचार आया कि इन सभी मनुष्य केवल पाप कर रहे हैं, तो उन सभी के पापों का निवारण कैसे होगा, अंत में भगवान के शरण में कैसे जाएंगे, ऐसा मन में प्रश्न लिया और अन्य लोक में घूमते घूमते वह वैकुंठ में चले गए। हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु को उन्होंने देखा और भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यनारायण भगवान ने भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि आप किस हेतु से आए हो यहाँ पर, आपके मन में क्या है? यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो मुझे बताइए। तभी नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं मृत्युलोक में गया था। मृत्युलोक यानी हम जिस लोक में रहते हैं उसे कहते हैं मृत्युलोक। इस लोक में जिस भी जीव का जन्म है उस जीव की मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इस लोक का नाम रखा हुआ है मृत्युलोक। तो नारद जी ने कहा कि मैं जब मृत्युलोक में गया था तो देखा वहां सभी प्रकार के मनुष्य अलग अलग पाप कर्म के अंदर रचे पचे हुए थे। कोई चोरी कर रहा था, कोई झूठ बोल रहा था, कोई ब्रह्म हत्या कर रहा था, तो कोई गौ हत्या कर रहा था। नारद जी को विचार आया कि इन सभी प्रकार के मनुष्यों को, जो पापी मनुष्य है, उन सभी पापी मनुष्यों का पाप कैसे दूर होगा और अंत में भगवान के शरण में वह कैसे जाएंगे, ऐसा मन में प्रश्न लाया और मैं आपके समक्ष भगवान आया हूँ। यदि आप इसका कोई उत्तर जानते हो तो कृपा कर कर मुझे बताइए। तभी भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आपने मुझे बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मनुष्य के ऊपर कृपा करने के लिए आपका और मेरा स्नेहभाव होने के कारण मैं इसका उत्तर आपको अभी ही बताता हूँ। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहने लगे कि मेरा एक स्वरूप है जिनका नाम है सत्यनारायण। जो भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा वह तत्कालीन सुख को प्राप्त करेगा और मृत्यु के अनंतर वह मेरी शरण में आ जाएगा। तो यह बात सुनकर नारद जी भगवान विष्णु से वापस पूछने लगे कि भगवान ये व्रत कब करना चाहिए, यह व्रत कैसे करना चाहिए, यह व्रत में आपको क्या धरना चाहिए, और सबसे मुख्य भगवान कि यह व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी। तभी विष्णु जी कहने लगे कि यस्मे कस्मे चिद्दिने श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा कभी भी कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा में
किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने का नहीं आता। जिस भी दिन हमें भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, उसी दिन हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। परंतु कैसे करनी चाहिए? तो भगवान ने बताया ना कि श्रद्धा विश्वास रूपी हो। तो आपको भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर पूजा करनी है, भगवान के प्रति विश्वास रखकर पूजा करनी है। विश्वास कैसा होना चाहिए? तो विश्वास होना चाहिए सबरी जैसा। सबरी को विश्वास था कि मेरे घर पर एक दिन राम आएंगे, तो भगवान राम को वहां आना पड़ा। ऐसा ही अटूट विश्वास हमें भगवान के प्रति होना चाहिए। कई बार मनुष्य करते हैं कि एक बार, दो बार, एक साल, 2 साल किसी भी व्रत को माना कि हम जैसे हर पूर्णिमा के दिन माता जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अब 1 साल गए, 2 साल गए, 3 साल गए और उनके मन की इच्छा का वह काम नहीं हुआ, तो वह भगवान को कोसने लगते हैं कि माता जी ने मेरा काम किया नहीं है। तो वहां पर हमें केवल विश्वास ही बताना है। भगवान के प्रति हमें अटूट विश्वास होना चाहिए, और यदि विश्वास होगा तो हमारा काम सरल हो जाएगा। यज्ञ और पूजा के अंदर सबसे सरल चीज क्या है? तो वह है केवल और केवल प्रार्थना। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वह भगवान को क्या कर सकता है? तो वह केवल और केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है और सभी की प्रार्थनाएं भगवान सुनते ही है। इसीलिए कहा है कि भगवान से आप बेहिसाब मांगो, भगवान देते ही है। तो वैसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, आप किसी भी दिन मेरी पूजा करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए। जो भी कोई व्यक्ति मेरी पूजा करेगा, पुरुष को संतति की प्राप्ति होगी, स्त्रियों को संतति की प्राप्ति होगी, पुरुषों को विजय की प्राप्ति होगी। जो भय में पड़ा हुआ होगा वह भय में से मुक्त हो जाएगा, जो बंधन में पड़ा हुआ होगा वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। बहुत कर कर यह पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। किसी भी दिन सायंकाल समय शबंदी के साथ में मिलकर हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी है। भगवान सत्यनारायण का मंडप बहुत अच्छा सजाना है, प्रतिमा की स्थापना करनी है, 16 उपचार से भगवान की पूजा करनी है, भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पण करना है, अंत में विविध प्रकार के फलों का नैवेद्य भगवान को अर्पण करना है। अर्पण कर कर भगवान की आरती करनी है और प्रसाद को ग्रहण करना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा अर्पण करनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। कई बार कई व्यक्ति कहते हैं हमें कि पंडित जी हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे भगवान की पूजा करें। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, जिसे कहते हैं 9 काइंड्स ऑफ भक्ति, 9धा भक्ति। 9 भक्ति कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहली जो भक्ति है उसे कहते हैं श्रवण भक्ति। श्रवण यानी सुनना, भगवान के मंत्रों को सुनना, वह भी बड़ी सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। इसलिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में भी कहा है कि श्रुतम हरति पापानि। भगवान के मंत्रों को सुनने से हमें सभी प्रकार के पापों में से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे नंबर की भक्ति है कीर्तन भक्ति। तो हमें भगवान के कीर्तन करने हैं, भगवान के कीर्तन, भगवान के भजन करने हैं। हमें जो भी कोई नाम भगवान का आता है, भगवान के भजन आते हैं, तो वो भजन करते रहिएगा। तो वह है कीर्तन भक्ति। उसके बाद में स्मरण भक्ति आती है। स्मरण यानी भगवान को याद करना। याद का उल्टा होता है दया। यदि आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपके प्रति अवश्य दया करेंगे। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का यदि रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है
तो वह व्यक्ति हमारे चैट लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। यदि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने तक उस व्यक्ति का मैसेज नहीं आएगा ना, तो वह धीरे 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 चैट लिस्ट में नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार यदि आप भगवान को प्रतिदिन याद करेंगे तो भगवान की लिस्ट में भी आप टॉप पर रहेंगे। जैसे ही आपने भगवान से दूरी बना ली तो भगवान की लिस्ट में भी धीरे धीरे आप नीचे चले जाओगे। तो यह तीसरे नंबर की भक्ति है, उसे कहते हैं स्मरण भक्ति। भगवान को याद करो। पाद सेवन, भगवान के चरण धोने हैं। अर्चनम, भगवान की अर्चना करनी है। फिर आता है वंदन, भगवान को वंदन करना है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? तो भगवान को नमस्कार करते हैं, वंदन भक्ति करते हैं। तब भगवान को हम कहते हैं कि मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा, और वफादारी हमारे जीवन में सबसे बड़ी है। एको देवो, एक ही देव को भजना है, भले बरसों लग जाए, कई साल लग जाए, परंतु उसी देवताओं की पूजा करनी है। बारंबार बारंबार देवताओं को चेंज नहीं करना है। केवल आप शिव की आराधना कर रहे हो तो शिव की भक्ति करो, विष्णु की आराधना कर रहे हो तो विष्णु की भक्ति करो। वफादार वंदन भक्ति करते हैं। दास्यम, भगवान के दास बनकर भगवान की पूजा करो। सख्यम, मित्र भाव से भगवान की पूजा करो। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा ने भगवान कृष्ण की मित्र भाव से भक्ति की थी। एक ही व्यक्ति ऐसा था कि जो द्वारिका के अंदर फटी हुई धोती पहन के गया और फटी हुई धोती पहनकर वह बाहर निकला, और वो था केवल और केवल सुदामा। भगवान सुदामा भगवान जी के लिए तांडुल लेके गया था। भगवान ने उनके तांडुल खाए और उनके घर पर वैभव दिया। भगवान ने सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया। यदि आप सोचते हो ना कि मैं इतनी सारी भगवान की पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, तो भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो भगवान कभी आपको हाथ में नहीं देंगे। भगवान आपके आने वाले समय को चेंज करेंगे। आने वाली बड़ी जो घात होती है, पीड़ा होती है, उन पीड़ाओं में से हमें मुक्त करेंगे। और सबसे अंत में भक्ति आती है आत्मनिवेदनम। हमारी आत्मा जो है वह भगवान में समर्पित कर देनी। तो यह 9 प्रकार की अलग अलग भक्ति है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि इसमें से कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा तो वह अंत में सत्यपुर यानी कि वैकुंठ में मेरे शरण में आएगा। जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे उत्कथायाम प्रथमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारिकाधीश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वितीय भगवान सत्यनारायण की पूजा का दूसरा अध्याय। शौनकादि ऋषियों ने सूत पुराण में प्रश्न करके कहा कि भगवान की कथा के दूसरे इतिहास हम सुनना चाहते हैं। भगवान की सबसे पहले पूजा किसने की, उनको क्या फल प्राप्त हुआ। शुद्ध पुराण कहने लगे कि किसी समय की बात है कि पूर्व में एक काशी नगर था। उस काशी नगर के अंदर एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण पूर्व जन्म के अंदर बहुत ही धनाढ्य था और बहुत विद्वान पंडित था, परंतु उस ब्राह्मण ने अपने कर्तव्य को समझकर कभी यज्ञ नहीं किया, किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा नहीं दी। तो दूसरा जन्म हुआ उसका एक दरिद्र ब्राह्मण का। दरिद्र हो गया। अब वह पूरे काशी नगर के अंदर भिक्षा मांगने घूमता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसे देख लिया। आप भगवान के दर्शन करते हो, बड़ी बात नहीं है, पर यदि भगवान आपको दर्शन करते हैं वह बड़ी बात है। तो भगवान विष्णु ने एक दिन उस ब्राह्मण को देखा और भगवान विष्णु ने भी एक बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और वह दरिद्र ब्राह्मण के पास में आए। सतानंद ब्राह्मण को आकर कहा कि आप किस कारण यह काशी नगर में घूम रहे हो, मैं आपका वृतांत सुनने के लिए तत्पर हूं। तभी वह ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा और मेरे परिवार का पोषण हो, इसीलिए
मैं काशी नगर में घूम रहा हूँ, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु के स्वरूप में आए हुए वह बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप है जिनका नाम है सत्यनारायण। यदि आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करोगे तो तत्कालीन सुख को प्राप्त हो जाओगे। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो गया और भगवान से व्रत का विधान पूछा। भगवान ने व्रत का विधान दिया और वह अंतर ध्यान हो गए। वह बूढ़ा ब्राह्मण धीरे 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 अपने घर पर आया और विचार करने लगा कि उस बूढ़े ब्राह्मण ने मुझे जो व्रत कहा था वह व्रत मुझे करना है, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास किसी भी प्रकार की साधन सामग्री नहीं है। वह पथारी में सोया परंतु उसे नींद नहीं आती थी। प्रातः काल हो गया, हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि आज मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। यदि भिक्षा मांगने से मुझे जो भी कोई द्रव्य प्राप्त होगा उस द्रव्य से मैं केवल भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तो इस पूजन से भगवान संतुष्ट हो गए। अब वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग उसे बहुत कुछ दान देने लगे और उससे बहुत आनंद हो गया। दो हाथ जोड़कर आकाश में भगवान को नमस्कार किया, हे ईश्वर, तेरी लीला का कोई पार नहीं है। यदि आप सच्चे मन संकल्प करते हो तो वह संकल्प भगवान भी अवश्य पूर्ण करते। वह ब्राह्मण अपने घर पर आया और सगा संबंधियों को बुलाया और सविधि से उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की और पूजन के प्रताप से वह ब्राह्मण थोड़े ही समय में अगुणित संपत्ति का मालिक बन गया। सुत पुराणी सौनकादि ऋषि से कहने लगे कि कलयुग में से बहुत से चमत्कार हुए हैं और बहुत चमत्कार होते रहेंगे। बाद में वह ब्राह्मण हर एक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा। एक दिन वह पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा था, तब वहां पर एक लकड़ी वाला आया। लकड़ी वाले को बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी। उसने सोचा कि इस ब्राह्मण के घर पर मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा। तो जो लकड़ी थी वह सिर से नीचे रखकर बाहर दरवाजे के बाहर रख दी और वह घर के अंदर गया। उसी समय वह ब्राह्मण भी भगवान की पूजा कर रहा था। आके शांति से बैठ गया। ब्राह्मण ने जो भी कोई भगवान की पूजा की वह उसने देखी। ब्राह्मण ने उठकर उनको प्रसाद दिया, जल दिया। तब वह लकड़ी वाला कहने लगा कि आपने किस भगवान की पूजा की है, यह पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? तभी वह ब्राह्मण कहने लगा कि आपको जो भी कोई संपत्ति दिख रही है वह सारी की सारी संपत्ति मुझे भगवान सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त हुई है। वो लकड़ी वाला भी कहने लगा कि मुझे भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी है, आप मुझे भी व्रत का विधान बताइए। ब्राह्मण ने व्रत का विधान बताया। लकड़ी वाला अपने घर पर चला गया। दूसरा दिन हुआ, उसने भी लकड़ी अपने सिर पे रखी और संकल्प किया, आज मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ और लकड़ी बेचने से मुझे जो भी कोई धन मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, उस धन को मैं कहीं नहीं खर्चूंगा। उस धन से मैं केवल भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ये संकल्प उसने किया। जहाँ पर सेठ लोग रहते थे उस मोहल्ले में जा पहुंचा। उस लकड़ी में से चंदन की सुवास आने लगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उनकी सारी की सारी लकड़ियां दुगुना कीमत में बिक गई। उससे बहुत आनंद हुआ। वह अपने घर पर आया और सभी संबंधियों को बुलाया और सविधि से उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की और पूजन के प्रताप से वह लकड़ी वाला भी थोड़े समय में अगणित संपत्ति का मालिक बन गया। वह ब्राह्मण और लकड़ी वाला इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वह सत्यपुर में चले गए। जय जय द्वितीय श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीवादिकादेश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तृतीय तीसरा अध्याय है। सौनकादि ऋषियों ने सुत पुराण से प्रश्न कर कहा कि भगवान की कथा की और भी हम इतिहास सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके बताइए। तभी सुत पुराणी कहने लगे कि पूर्व में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह जितेंद्रिय था,
सत्यवादी था, हमेशा रोज मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को बहुत ही दान करता था। उसकी पत्नी भी कमल स्वभाव की थी और वह भी राजा के साथ में जाकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करती थी। एक दिन राजा रानी राजमहल छोड़कर भद्रशिला नाम की नदी के तट पर आकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा था। उसी समय वहां एक साधु नाम का बनिया आ पहुंचा। बनिए ने सोचा कि यह राजा इस तट पर किस भगवान की पूजा कर रहा है, इस पूजा करने से क्या फल मिलेगा। तभी वह बनिया राजा के समीप आया और राजा से कहने लगा कि राजन, आप किस भगवान की पूजा कर रहे थे, यह पूजा करने से क्या फल मिलेगा। तभी वह राजा कहने लगा कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा हूं। तो साधु बनिया भी कहने लगा, अरे राजन, मुझे भी कोई संतान नहीं है, जैसे आप कहोगे वैसे मैं भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तो राजा ने व्रत का विधान बताया, राजा ने उसे प्रसाद दिया और वह प्रसाद लेकर अपने घर पर गया। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को प्रसाद दिया और दोनों ने संकल्प किया कि जब हमें संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। परंतु राजा ने क्या कहा था कि मुझे संतान हो इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। और ये बनिया, इसने क्या कहा कि मुझे संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। परंतु भगवान बहुत ही दयालु है। थोड़े ही समय के अंदर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने रत्न जैसी उसे कन्या हुई। जैसे पूर्णिमांतः चंद्रमा बढ़ते रहते हैं, वह बच्ची भी दिनों दिन बढ़ने लगी और उस बच्ची का नाम रखा उन्होंने कलावती। कलावती बड़ी हो गई। तभी लीलावती ने अपने स्वामी जी से कहा कि स्वामी, आपने जो माना हुआ व्रत था वह व्रत किस कारण नहीं कर रहे हो। तभी साधु बनिए ने कहा कि हे प्रिय, एक काम करते हैं कि यह बच्ची जब शादी के योग्य हो जाएगी तब शादी के साथ में हम भगवान की कथा भी कर रहेंगे। ऐसे आश्वासन दिया और वह बनिया प्रदेश चला गया। बहुत सारे समय के बाद में वह वापिस आया और उसने देखा तो अपनी बच्ची शादी के योग्य हो गई थी। उसे बहुत चिंता होने लगी। उसके धन का रक्षण करने वाले एक मुनिम को उसने कांचन नगर में भेजा और मुनिम कांचन नगर में गया। रूपवान, गुणवान और छोटी उम्र के बनिए को पुत्र को वह सोच कर ले आया। तो वणिक पुत्र को देखकर साधु बनिए को बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सारे के सारे सगा संबंधियों को बुलाया और सब विधि से उसने भगवान सत्यनारायण सारे के सारे संबंधियों को बुलाया और उसने सब विधि से अपने बच्चे की शादी करवाई। परंतु भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का वह भूल गया। तो भगवान कोपायमान हो गए, यह बनिया केवल और केवल मुझे तारीख ही दे रहा है। तो भगवान ने श्राप दे दिया कि एक दिन वह बनिया बंदी खाना में पड़े, ऐसे श्राप दे दिया। अब बनिया ने अपने जमाई को बुलाया और जमाई से कहा कि इस छोटे से गांव के अंदर बड़ा व्यापार नहीं रहा, एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं किसी बड़े नगर में और वहां जाकर हम व्यापार करते हैं। तभी साधु बनिया और जमाई दोनों जन रत्नसारपुर नगरी में चले गए और वहां पर चंद्र के जो राजा शोभायमान हो रहा था। भगवान ने सोचा कि यह बनिया केवल और केवल मुझे आश्वासन दे रहा है, बंदी खाना में पड़े ऐसा श्राप दे दिया भगवान ने। एक दिन राजा का खजाना तोड़कर वहां से चोर भाग रहे थे। चोर के पीछे पीछे राजा के सिपाही दौड़ रहे थे। चोर को विचार आया कि यदि राजा की सिपाही हमको पकड़ेंगे तो मृत्यु की सजा दे देंगे। तो राजा का जो भी कोई लुटा हुआ सारा धन था वह सारा का सारा धन साधु बनिया जिस घर में रुका हुआ था उस घर में डाल दिया और वहां से चोर भाग गए। राजा के सिपाही पीछे पीछे आए और राजा का सारा धन साधु बनिए के घर में देखा तो साधु बनिए को और जमाई को दोनों को पकड़कर ले गए राजसभा में।
राजा को कहा कि हम 2 चोर को पकड़ कर लाए हैं, आप उनको देखिए, फिर हमें आज्ञा दीजिए। परंतु राजा ने किसी का कुछ भी नहीं सुना, बंदी खाना में पूर्व देने की उनको आज्ञा दे दी। और इस बाजू लीलावती कलावती के घर पर जो भी कोई धन रखा हुआ था, वह सारा का सारा धन भी चोर चोरी कर कर ले गए। साधु बनिए ने अपने जीवन में जो भी कोई धन कमाया था, वह सारा का सारा धन राजा ने अपने राजकोष में भी ले लिया। लीलावती कलावती भी घर घर पर भिक्षा मांगने लगी हुई थी। एक दिन कलावती बहुत लेट से घर पर आई, विलंब से घर पर आई। तभी माँ लीलावती उसे पूछने लगी कि अरे बच्ची, तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तब वह कलावती कहने लगी कि मैं एक ब्राह्मण के घर पर गई थी और ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी और मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। इस प्रसाद को देखा और उसे याद आ गया, कहाँ हमने भी भगवान सत्यनारायण की पूजा मानी हुई थी, यह पूजा हमने नहीं की, इसी कारण यह सारे दुख भुगतने पड़ रहे हैं। तो लीलावती कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए तत्पर हो गए। आसपास में से भिक्षा मांग कर धन इकट्ठा किया, भगवान सत्यनारायण की पूजा की और पूजा करते समय हर समय ऐसा वर मांगती थी कि मेरे स्वामी से जमाई से किसी भी प्रकार का अपराध हो गया हो तो भगवान आप क्षमा करने योग्य हो। भगवान उस पूजन से संतुष्ट हुए और चंद्र के जो राजा के स्वप्न में भगवान आए और स्वप्न में आकर राजा को कहा कि आपने 2 निरपराधी बनिए को पकड़ कर रखा हुआ है, आप उनको कल सवेरे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका राजपाट का नाश हो जाएगा। यह बात सुनकर, यह बात स्वप्न में भगवान ने राजा को कही। प्रातः काल हुआ और राजा राजसभा में आया और स्वप्न की बात राजसभा में बताई, सिपाहियों को आज्ञा की और उस दोनों बनिए को पुत्र को छोड़कर वह राजसभा में लाए। वो दोनों बहुत ही घबराए हुए थे। राजा ने कहा कि कर्म के अंतराय आपको बहुत सारे दुख भुगतने पड़े हैं, अब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। उनकी बेड़े तुड़वा दी, उनको हजामत करवाई, सुंदर वस्त्र दिए, सुंदर गहने दिए और उनके पास में बिठा के बहुत सारी बातें की। और फिर राजा ने बनिए को कहा, अरे बनिए, अब आप अपने अपने घर पर पधारिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे रुद्रायाम हृदयोऽध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण कन्हैया जय। चतुर्थः, बनिए ने मंगलयुक्त यात्रा का प्रारंभ किया। राजा ने उसे 7 नौका भरकर धन दिया था। एक के बाद एक धीरे 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 उसने उस नौकाओं को दरिया में छोड़ा। दूर जाकर उसने सोचा कि यहाँ मैं भोजन के लिए रुक जाता हूँ। उसी समय भगवान ने सोचा कि इस बनिए को इतना सारा धन दिया है तो अभिमान तो नहीं आया ना, चलिए देखते हैं। तभी वह भगवान ने एक सन्यासी का स्वरूप धारण किया और साधु बनिए के पास में आए। बनिए को कहा, अरे बनिए, तेरे नाव में क्या भरा हुआ है? और बनिया कहने लगा, ये साधु, हे दंडी, आपको रुपया चाहिए क्या? मेरे वाहन में तो केवल और केवल बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने ऐसे कहकर भगवान दूर चले गए और भगवान केवल ध्यान तप करने लगे। और साधु बनिया भी अपना भोजन करके निवृत्त हुआ और देखा तो नाव समुद्र में तैरने लगा था। अब नाव में जाकर देखा, नाव में केवल बेल और पत्ते ही भरे हुए थे। उसको देखकर वह विस्मय हो गया। बहुत समय के बाद में वह पुनः जागृत हुआ तो उसे जमाई कहने लगे, अरे पिताश्री, आप किस कारण यह विलाप कर रहे हो? अभी वह दंडी स्वामी आकर कह गए, उसी प्रकार हुआ है, हम उनके शरण में जाते हैं, वह हमारी सभी कामनाओं को वह पूर्ण करेंगे। तभी साधु बनिया जमाई भगवान के पास में गए, दंडवत नमस्कार करने लगे, रोने लगे, शोक करने लगे। बनिए ने कहा कि मैं तेरा और मेरा करने वाला हूँ, मैं तेरी माया को नहीं जान सकता, परंतु मेरी शक्ति के हिसाब से मैं आपकी पूजा करूँगा। भगवान संतुष्ट हो गए, उनको वरदान दे दिया और भगवान अंतर्ध्यान हुए। अब बनिया वापिस आया
नौकाओं में गया और नौका जैसे देखा तो पहले की जैसे धन उसमें भरा हुआ था। तो साधु बनी ने उसी जगह पर भगवान सत्यनारायण की पूजा की, वापिस नौकाओं को तैयार करवाया, अपने गांव की ओर वह निकल पड़ा। अब जैसा अपना गांव दिखने लगा था तो धन की रक्षा करने वाले एक मुनीम को उसने अपने घर पर वर्तमान यानी संदेशा कहने के लिए भेजा। एक सिपाही घर पर गया, उसी समय लीलावती कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। सिपाही ने आगे कहा कि आपके जमाई, आपके स्वामी बहुत सारा धन कमाकर वापस आए हैं, आप उनको लेने के लिए चलिए। लीलावती ने पूजा की समाप्ति की और बच्ची को कहा कि तो भगवान की पूजा करना, भगवान का प्रसाद लेना और फिर तो पिताजी को देखने के लिए आना। परंतु कलावती ने जैसे तैसे करके भगवान की पूजा की समाप्ति की, भगवान का प्रसाद भी वही रहने दिया और अपने स्वामी को देखने के लिए उसने दौड़ लगाई। जैसे दौड़ लगाई उसका स्वामी नाव के साथ में अदृश्य हो गया। साधु बनिया कहने लगा कि अभी हमारे जमाई दिख रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। तभी साधु बनिया शोक करने लगा। पहले लीलावती आई, फिर कलावती आई, सभी लोग शोक करने लगे, रोने लगे। कलावती ने सोचा कि अब मेरे स्वामी नहीं रहे तो मैं मेरे स्वामी के साथ में सती हो जाऊंगी। साधु बनी ने सारा का सारा दृश्य देखा और साधु बनी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे परिवार से किसी भी प्रकार का अपराध हो गया हो तो आप क्षमा करने योग्य हो। तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि तेरी बच्ची मेरी पूजा करने के बाद प्रसाद लिए बिना ही अपने स्वामी को देखने आई है। यदि वह घर पर जाकर प्रसाद खाकर वापस आएगी तो उसे अपना स्वामी अवश्य मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तभी वह कलावती दौड़ती अपने घर पर गई और प्रसाद खाया, वापिस आई, उसको अपना स्वामी प्राप्त हुआ। अब कलावती पिताजी से कहने लगी कि पिताश्री आप जल्दी से घर पर पधारिए, अब आप क्यों विलंब कर रहे हो। साधु बनिया अपने घर पर गया, उस गांव के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया। हर एक पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन वह भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा और वह बनिया इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वह सत्यपुर यानी वैकुंठ में चला गया। जय जय स्कंद पुराणे देवा खंडे विधायाम दुर्दोध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। सत्यनारायण कृष्णकन्हैया वारिका सत्यनारायण। अतः पंचमः पांचवा अध्याय। शौनकाद ऋषियों ने फिर से श्रुत पुराण से कहा कि भगवान की कथा के दूसरे और इतिहास हम सुनना चाहते हैं। तभी श्रुत पुराण कहने लगे कि पूर्व में एक तुंगध्वज नाम का राजा था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी था और हमेशा अपनी प्रजा का पालन करने में वह तत्पर रहता था। एक दिन वह राजा जंगल में गया, वन्य पशुओं को मारा और एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर वह बैठा हुआ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे गोवालिया गोपगण भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। गोपगणों ने भगवान का प्रसाद लेकर राजा के समीप रखा और राजा ने अभिमानवश होकर प्रसाद को वहीं रहने दिया और भगवान को नमस्कार भी नहीं किया और उन सारे के सारे गोपगणों का उन्होंने अपमान किया। राजा वहां से अपने नगर में गया और देखा तो दूसरे राजा ने अचानक से चढ़ाई कर दी थी। बहुत सारे उनके पुत्र मर गए थे, उनका राजपाट नाश हो गया था। राजा वापिस वहां से भागकर जंगल में आया। उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने आके कहा कि आपने भगवान भगवान के प्रसाद का, भगवान के भक्तों का अनादर किया होगा। तो राजा को याद आया कि जब मैं जंगल में गया था तो मैंने भगवान को नमस्कार नहीं किया, भगवान का अपमान किया, भगवान के भक्तों का भी मैंने अपमान किया और भगवान का प्रसाद का भक्षण मैंने नहीं किया, तो प्रसाद का भी मैंने अपमान किया। तब वह राजा वापिस सभी के सभी गोपगणों के पास में आए और सभी गोपगणों को माफी मांगी, क्योंकि भगवान भी कहते हम भक्त पराधीनो, मैं भक्त को परायण होकर रहता हूं। तभी
वहां राजा ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की, प्रसाद का भक्षण किया, भगवान की माफी मांगी, गोपगणों की माफी मांगी और वापिस वह अपने नगर में आया। और नगर में आकर उन्होंने देखा जो पहले के राजा जो थे उन्होंने वापिस उनको राज्य दे दिया और उनके बहुत सारे पुत्रों जीवित हो गए। तभी सुदपुराणी सौनकाद ऋषि को कहने लगे ये कलयुग में ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं और बहुत चमत्कार होते रहेंगे। भगवान को कोई सत्य कहते हैं तो कोई ईश्वर कहते हैं तो कोई परमेश्वर कहते हैं। वही भगवान अलग अलग स्वरूपों को धारण कर कर मनुष्यों को मन वांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर जो सतानंद नाम का ब्राह्मण आया था वह दूसरे जन्म के अंदर सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, भगवान कृष्ण की पूजा की, अंत में वह धाम में चला गया। लकड़ी वाला दूसरे जन्म के अंदर गुह्य नाम का राजा हुआ, भगवान रंगनाथ की पूजा की, अंत में वह भी धाम में चला गया। उल्कामुख नाम का राजा वह दूसरे जन्म के अंदर दशरथ नाम का राजा हुआ, भगवान राम की पूजा की, वह भी धाम में चला गया। सत्यनिश्चयी साधु बनिया वह दूसरे जन्म के अंदर मयूरध्वज नाम का राजा हुआ, भगवान ने उससे अपना शरीर मांगा, आधा शरीर करवत से छेद कर भगवान को अर्पण किया और वह भी धाम में चला गया। और अंत में तुंगध्वज नाम का राजा वह दूसरे जन्म के अंदर स्वयंभू मनु हुआ और अपनी प्रजाओं को ध्यान में धरकर वह अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ में चला गया। जय जय स्कंद पुराणे रेवाखंडे भद्रदायाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। द्वारिकाधीश्वरी सत्यनारायण देव की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्यनारायण देव की जय। हम भगवान सत्यनारायण की पूजा का उत्तर पूजन करेंगे। जलमादा जल रखिए। ओम क्रमण सांगदादीर्थम स्थापित देवतानाम उत्तरार्चनं करिष्ये। नमस्कार करिए। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो मृत्सेभ्यो रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानदीपदं नमस्य वाग्वसुरेश्वाहा। ओम भूर्भुवस्व गणपत्यादि स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। उत्तर पूजनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। गंधाक्षर पुष्पम समर्पयामि। थाली में 3 बार जल छोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः देवताभ्यो नमो नमः। धूपमाग्रापयामि, दीपकं दर्शयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। भगवान के पास में विविध प्रकार के फल और सीधे पंचामृत का नैवेद्य अर्पण किया हुआ है। अब भगवान को भोजन कराइए। ओम प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। परमात्मने नमः। एक बार जल छोड़िए। मध्य तो यम समर्पयामि। फिर से भगवान को भोजन कराइए। पुनः प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। परमात्मने नमः। थाली में 4 बार जल छोड़िए। उत्तराभूषा नमस्त वृक्षालगम वृक्षालगम मुखामुदयाचमनीयं करोद्वर्तनार्धगन्धं कुवादार्धे योगी बलम दामूलादि समर्पयामि। जलमादा चम्मच पानी पकड़ के रखिए। अनेन उत्तर पूजनेन गणपत्यादि स्थापित देवता जल छोड़ दीजिए। प्रीयता नमः। श्री सत्यनारायण देव की जय। अब यहाँ पर हम भगवान की आरती करेंगे। ओम जय कान्हा काला प्रभु जय कान्हा काला, मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला, गोपी ना प्यारा। जय कान्हा काला, कामण धारा कान कामण बहु की था, कामन बहु की बात, माखन चोर
मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा ओम जय काना काला नंद यशोदा घेर वैकुंठ तारे प्रभु वैकुंठ उतारे कालिए मर्दन की धार कालिए मर्दन के दाम घायो ने चारे ओम जय काना काला ओण तनो तुझ पार कै में नहीं आवे प्रभु में नहीं आवे नैति वेद पुकारे नित्य वेद पुकारे भक्तो गुण गावे ओम जय काना काला गोवर्धन ने तोड़ियो गोकुल ने तारे प्रभु गोकुल ने तारे इंद्रनु गर्व उतार्यो इंद्रनु गर्व उतार्यो जय जय गिरधारी ओम जय काना काला ओम जय काना काला प्रभु नटवर नंद लाला मीठी मोरली वाला ओ प्यारी प्यारी मोरली वाला राधा ना प्यारा ओम जय काना काला ओम जय काना काला ओम जय काना काला कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे हे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वप्रसादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतां केशवं राम नारायणं कृष्णे दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे रामचंद्र भगवान की जय सत्यनारायण देव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हाथ से भगवान को आरती दीजिए। हस्तेन देवताभिवंदनम हाथ में पुष्प रखकर हम भगवान जी को पुष्पांजलि अंत में अर्पण करेंगे। भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पूजा की उस पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ़ कर कर इन पूजन का पूर्ण फलन प्रदान करिए। हमारे मन की जो भी कोई कामनाएं, जो भी कोई इच्छाएं है, वह सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं भगवान सत्यनारायण आप पूर्ण करिएगा। ओम सशंकचकरं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशीरुहेक्षरं संहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं भूर्भुवस्वसत्यनारायणाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प दे दीजिए पंडित जी को। दुकान पकड़कर क्षमा मांग लीजिए। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवे तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। जलमादाय की हुई भगवान सत्यनारायण की पूजा हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। अनेन यथाशक्ति भक्ति द्वारा या पूजनेन भगवंत सत्यनारायण प्रियतान्न मम। फिर से पानी रखिए। कृतम कर्म श्री ईश्वरार्पणमस्तु। ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः। सत्यनारायण देव की जय।